नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे सॉलिड रीजन बताऊंगा जिसके वजह से हमारा इंडियन मार्केट गिरता है। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे रीजन बताऊंगा, दो ऐसे वजह बताऊंगा जिसके वजह से जो हमारा इंडियन मार्केट गिरता है। और अगर आप ये दो रीजन जान लोगे ना, दो वजह जान लोगे, तो आप भी हैरान हो जाओगे। आप भी बोलोगे कि क्या इसके वजह से भी मार्केट गिर सकता है। जी हाँ, इसके वजह से भी मार्केट गिर सकता है और इसके वजह से मार्केट गिराते भी है बहुत बार। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेशन वाली होने वाली है, कुछ भी टाइम पास नहीं होगा और वैसे भी टाइम पास होता भी नहीं है और वीडियो काफ़ी लंबा भी नहीं होने वाला है। तो वीडियो को आराम से पूरा देखो, आपको एक अलग, आपका एक जो नज़रिया है एक अलग हो जाएगा स्टॉक मार्केट के लिए और आपको कुछ अलग ही नॉलेज यहाँ पे सुनने के लिए मिलेगा। ठीक है, मतलब आप कोई भी चैनल उठा के देख लो, आपको ऐसी डीप बातें नहीं बताई जाएगी, पर केवल मेरे चैनल पे ऐसी ऊपर वाली और अंदर वाली बातें बताई जाती है। मतलब जो ऊपर वाले लोगों की बात रहती है, जो बड़े लोग गेम घुमाते, ठीक है, ये सारी बातें आपको केवल मेरे चैनल पे ही देखने के लिए मिलेगी। तो देखो, सबसे बड़ा है, पहला रीज़न है लोग एफडी तोड़ के स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, जिसके वजह से भी मार्केट गिरता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत लोगों के ये भी सवाल रहेंगे कि भाई लोग एफडी में पैसा लगा रहे हैं तो अच्छी बात है, एफडी से म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे, इक्विटी मार्केट में पैसा लगा रहे तो उनका पैसा ग्रोथ हो, ऐसा नहीं है। अगर देखो एफडी लोग तोड़ के, एफडी को तोड़ के या डिपॉजिट नहीं रख रहे बैंक में और बैंकिंग से मतलब पैसा निकाल के, ठीक है, वो अगर आप मार्केट में लगाओगे तो इससे हमारे इकोनॉमिक को बहुत ही घाटा होता है। जी हाँ, बैंकिंग को भी होता है और जब बैंकिंग को घाटा होगा तो हमारी इकोनॉमी को घाटा होगा। अगर देखो बैंक के पास डिपॉजिट नहीं रहेंगे जमा, ठीक है, बैंक के पास एफडी नहीं रहेंगे, डिपॉजिट नहीं जमा होंगे, बैंक लोन कैसे बांटेगा, हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ का साइकिल है वो प्रॉपर चलेगा कैसे। ठीक है, जितना ज़्यादा बैंक लोन बांटेगा, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोन बांटेगा, खर्चा करेगा, उतना ज़्यादा हमारा इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा और वैसे बैंक भी ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब लोग क्या कर रहे हैं ना कुछ समय से कि एफडी तोड़ के, सोना बेच के, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे। ठीक है, तो इसमें अब बहुत लोगों के ये भी सवाल रहेंगे कि पैसा लगा रहे तो इसमें मार्केट क्यों गिरेगा। देखो क्या होता है ना कि जब आप ऐसे सारे हम डिसीजन लेने लगते, ठीक है, जो कि लोग ले रहे, जैसे कि बीच में एक डाटा आया था कि एचडीएफसी बैंक के सेविंग अकाउंट में से अराउंड 1 लाख की 2 लाख करोड़ के ऊपर का अमाउंट निकल के 3 महीने में, केवल 3 महीने में, पिछले जनवरी की बात है। ठीक है, मतलब डिपॉजिट वहाँ से निकल के म्यूचुअल फंड में पैसे लगे। ठीक है, तो भाई इससे बैंक को घाटा होगा। ठीक है, इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी स्लो हो जाएगी। तो यहाँ पे अब बहुत लोग बोलेंगे कि ठीक है, तो इससे मार्केट क्यों गिरेगा। मार्केट इसके लिए गिरेगा कि जो बड़े लोग हैं जानबूझ के मार्केट को गिराएंगे, मार्केट को सेल करेंगे, क्योंकि लोगों को डराएंगे, दिखाएंगे, बोलेंगे कि देखो मार्केट ऐसा भी होता है, मार्केट 40% भी गिरता है, मार्केट 30% भी गिरता है। तो जो लोगों के ख्याल में, मन में रहेगा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जो फोमो रहेगा या जो चाहत रहेगी वो थोड़ी कम हो जाएगी और जैसे कम होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। अभी देखो रिसेंटली मार्केट कितना गिर गया। ठीक है, अब इसमें जब मार्केट जब नहीं गिर रहा था, इसके पहले जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे था, कितने सारे जो स्टॉक थे 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो गया था। तो लोगों को क्या लगता था, मार्केट ही सब कुछ है, मार्केट में ही रिटर्न्स बन सकता है, गोल्ड में भी रिटर्न नहीं बनेगा। लोग गोल्ड बेच के पैसा लगा रहे थे। ठीक है, तो लोगों को 3 महीने पहले, देखो 3 महीने में कैसे सिचुएशन चेंज होती है आप देखो। हाँ, 3 महीने या 2 महीने पहले लोगों को लग रहा था मार्केट ही सब कुछ है, बस कोई अच्छा स्टॉक पकड़ो और उसमें रिटर्न्स कमाओ। ठीक है, तो लोग क्या कर रहे थे, हर जगह से पैसे निकाल के मार्केट में पैसा लगा रहे थे। बैंक वाले आ गए तंग, आते भी है। अभी ऐसा नहीं कि हमारा इंडियन ही कोई प्लेयर बेचा है। ठीक है, इसको मतलब अभी के मार्केट से मत कनेक्ट कर लेना, एक आप रीज़न को समझो बस। तो जब ऐसा चीज़ें होने लगता है ना, तो जो बड़े लोग हैं ना वो सेल ऑफ करने लगते, बेचने लगते, क्योंकि वो डराते लोगों को, बताते कि भाई देखो मार्केट गिरता भी है। तो अभी देखो 3 महीना पहले लोग मार्केट कर रहे थे, अब लोग एफडी कर रहे। अब आप जो लोग आपको बोलते रहेंगे ना, आप खुद ही जिससे बात करते रहोगे, आपको जो लोग बोलते रहेंगे कि ये मार्केट बहुत पैसा बना के दे सकता है, ये वो, आप उनसे अभी बात करो तो वो आपको बोलेंगे नहीं यार, एक हिस्सा तो एफडी में भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये डर लाने के वजह से मार्केट में गिरावट होती है। ठीक है, और होती है, सही में होती है। जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं वो ऊपर ही ऊपर गेम करते हैं, अंदर ही अंदर गेम करते हैं, मार्केट को जानबूझ के गिराते हैं ताकि लोग बैंक से अपना पैसा निकाले नहीं,
भाई उनको भी तो अपना सिस्टम चलाना है, उनको भी लोन बांटना है, वो भी तो बड़े प्लेयर है ना। तो ये सारे गेम होते हैं और इसके वजह से भी मार्केट गिरता है, ताकि लोग डरे, और वाकई में लोग डर रहे। अभी यहाँ पे आप बात करो, लोग बोलेंगे हाँ भाई एफडी में कुछ हिस्सा रहना चाहिए, मार्केट जब गिरेगा तो कुछ तो सेफ्टी के लिए रहना चाहिए, और वाकई में रहना चाहिए, ठीक है। और ऐसा लग भी रहा है लोगों को ना, इसके पहले लोगों को एफडी गाली देते थे, क्या है एफडी, क्या है एफडी, ठीक है। अब लोग बोल रहे नहीं, एक हिस्सा तो एफडी में रहना चाहिए, ठीक है, बैंक में थोड़ा डिपॉजिट रहना चाहिए, बोल रहे कि नहीं, बोल ही रहे लोग, क्योंकि इतना डर चुके, ठीक है। तो मार्केट इसके वजह से भी गिरता है। मैं ऐसे हवे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं आपको डाटा के साथ दिखाता हूँ। और जो डाटा मैंने बताया ना पिछले साल का, मुझे याद नहीं आ रहा, 3 लाख करोड़ के आसपास का अमाउंट एचडीएफसी बैंक से निकल के, मतलब ये तो एक बैंक का मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसके वजह से बैंक परफॉर्म भी नहीं कर रहे, ठीक है, एक बैंक का मैं बता रहा हूँ, डिपॉजिट निकल के म्यूचुअल फंड में पैसे लग रहे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख सकते हो कि इन थर्ड क्वार्टर ऑफ 2024 एचडीएफसी बैंक क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो डिक्लाइन टू 99.18%, डाउन फ्रॉम 11.53% इन द सेम क्वार्टर। देख रहे हो, मतलब 111% से इनका जो डिपॉजिट रेशियो था, क्रेडिट रेशियो था, वो कम होके गिर के कितना आ गया 99 पे, ठीक है। ये देखो आपके सामने है यहाँ पे, ठीक है। तो देख सकते हो, द बैंक मैनेजमेंट इज गाइड फॉर सीडी रेशियो टू कम डाउन टू बिटवीन 85 to 90%, ठीक है। बैंक ने, मैनेजमेंट ने गाइड किया कि भाई 90-85% तक भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके वजह से क्या करते हैं, बड़े लोग गेम करते हैं, मार्केट गिराते हैं कि भाई लोग पैसा निकाले नहीं, इससे बैंक की कंडीशन खराब होती है, ठीक है। और मार्केट को कौन चलाता है, बैंकिंग है, जो म्यूचुअल फंड है, यही तो चलाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो कि ये देखो, क्या एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, ऐसा मैं हवे में नहीं बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि कंपटीशन फॉर अदर इन्वेस्टमेंट, इफ कस्टमर चूज टू इन्वेस्ट इन अल्टरनेटिव ऑप्शन लाइक कैपिटल मार्केट, डिपॉजिट ग्रोथ कैन स्लो डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दिखाया भी है कि भाई आखिर क्यों गिर रहे, क्योंकि लोगों को दूसरा ऑप्शन मिल गया, अभी मार्केट मिल गया, म्यूचुअल फंड मिल गया। और देखो आप ये भी तो देखो, म्यूचुअल फंड में एक टाइम पर मतलब साल का केवल 25,000 करोड़ का एसआईपी आता था, अभी तो महीने का ही एसआईपी का अमाउंट 25-20 हज़ार करोड़ पहुंच गए। तो वो एसआईपी का अमाउंट कहाँ से आ रहा है, लोग ऐसा थोड़ी ना अचानक से बहुत ही कमाने लग रहे, नहीं ना, बिल्कुल नहीं ना, ऐसा थोड़ी ना लोगों की पेमेंट अचानक से 3 गुना हो चुकी है कि जो इतना अमाउंट फिगर तेज़ी से बढ़ गया। रीज़न यही है, लोग अपने सेविंग्स को तोड़ के लोग अकाउंट में पैसा नहीं रख रहे, और उसके वजह से क्या कर रहे हो, म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट की ओर बढ़ रहे, ठीक है। और इसके वजह से बड़े लोग भी स्मार्ट है भाई, उनको भी मार्केट चलाना आता है, वो भी मार्केट इतना तेज़ी से गिराते हैं, लोगों को डराते हैं, और डर रहता है भाई, डर होता भी नहीं। क्योंकि मेरा देखो, एक मेरा फ्रेंड था, वो मुझसे पूछा, मेरे को मतलब मार्केट में उसको थोड़ा टाइम हो गया, मतलब समझता है मार्केट को, तो भी वो मेरे से मतलब ऐसा पूछता है कि मैं अपना एफडी तोड़ के इसमें लगा दूं क्या पैसा, ये सही रहेगा क्या, लार्ज कैप के स्टॉक की बात कर रहा था। तो सोचो, वो लार्ज कैप में पैसा लगाने के लिए डर रहा है, वो बोलता है मैं एफडी से निकाल के लगाऊं तो ये सही रहेगा क्या, ऐसा डिसीजन मांग रहा है। तो यही होता है डर, ठीक है। तो एक सबसे बड़ा हमने रीज़न क्या देखा कि लोग अपना डिपॉजिट अमाउंट निकाल के मार्केट में, इक्विटी मार्केट में पैसा लगा रहे, जिसकी वजह से बड़े लोग भाई घबराहट होती है उनको भी, और मार्केट को जानबूझ के गिराते, लोगों के मन में डर पैदा करते कि लोग भाई हिले नहीं, तो इसके वजह से भी मार्केट गिरता है। यहाँ पे मैं सेकंड रीज़न आपको बता देता हूँ। सेकंड रीज़न है हमारा वैल्यूएशन। जी हाँ, वैल्यूएशन अगर हाई भी हो जाता है, जब भी हाई हो जाता है तो भी मार्केट गिरता है, सेल करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, जो फंड हाउस है, जो फंड मैनेजर है, जो म्यूचुअल फंड है, अब वो किसी ना किसी का पैसा लेके ही मार्केट में पैसा लगा के दे रहे, पैसा बना रहे, मतलब पैसा बना रहे या पैसा लगा रहे, ठीक है। अब जो भी हमको फ्लो देखने के लिए मिलता है मार्केट में पैसे का, वो उनके खुद का तो पैसा है नहीं, ये फंड हाउस है, वो अपनी जॉब कर रहा है, उसको एसआईपी का अमाउंट आया, उसने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, तो उसका काम है। तो ये स्मार्ट लोग रहते, तो ये कभी भी हाई वैल्यूएशन में और इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। मान लो कि इनके पास बहुत पैसा जैसे आ गया, ठीक है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया, तो ये बेवकूफ़ थोड़ी ना है कि पैसा ऑल टाइम हाई पे लगाएंगे। अब बहुत लोग बोलेंगे ये क्यों नहीं लगाएंगे ऑल टाइम हाई पे, क्योंकि भाई वो किसी का पैसा लेके वो पैसा लगा रहे, और उनको पैसा बना के देना है, और कोई भी चीज़ अगर महंगी खरीदेंगे तो और कितनी महंगी वो बेचेंगे। बात को समझो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं एक फंड हाउस है, मेरे पे एक जिम्मेदारी है लोगों को पैसा बना के देने का, ठीक है। मेरे पास मान लो 100 रुपये आ गया,
मेरे पास मान लो 200 रुपये आ गया, मैंने 100 रुपये मान लो एग्जाम्पल के लिए मैंने 25,000 जब निफ्टी था तब लगा दिया, अब निफ्टी 26,000 गया, मेरे को दिख रहा है बहुत चीज़ें महंगी हो चुकी है, अगर मैं यहाँ पे और बचा हुआ 100 लगाऊंगा तो भाई ये तो डूब जाएगा, क्योंकि महंगी चीज़ें ज़्यादा टाइम तक थोड़ी ना टिकती है, नीचे तो आएगी ना हाई वैल्यूएशन वाली चीज़ें। तो क्या होता है ना, सेल ऑफ करते बड़े लोग, मार्केट को नीचे लाते, मार्केट को गिराते, सस्ता करते, और इसमें क्या होता है उनका प्रॉफिट बुकिंग भी होता है, उन्होंने क्लाइंट का पैसा लिया है, क्लाइंट को पैसा भी बना के दे दिया, उनका भी कमीशन बन गया, प्रॉफिट बुकिंग भी हो गया, मार्केट नीचे भी आ गया, चीज़ें सस्ती भी हो गई, तो अब जो बचा 100 रुपया वो लगाएंगे नीचे वाले मार्केट में, समझे। तो ये दो बड़े रीज़न रहते, पहला तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, कौन सा, लोग सेविंग नहीं रख रहे, सेविंग रेशियो कम हो रहा है बैंक का और उसमें डाल रहे, तो जो बड़े लोग रहते हैं मार्केट को गिराते हैं, डराते हैं कि लोग थोड़ा सेविंग में भी पैसा रखें। और सेकंड सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं रहेगा तो बड़े लोग क्यों इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने भाई दूसरे का पैसा लिया है, देखा जाए, ठीक है। तो अब दूसरे का पैसा लिया तो उनके ऊपर जिम्मेदारी है। अब मैं किसी म्यूचुअल फंड को पैसा दे रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए मानो मैं ही या आप ही किसी म्यूचुअल फंड को पैसा SIP दे रहे हो, तो आप क्या उसको बोलोगे कि महंगी खरीदो। अब महंगी खरीदेगा तो और वो महंगी खरीद के कितना महंगा बेचेगा। अगर कोई स्टॉक के प्राइस की वैल्यू 10 रुपया है और मान लो महंगी खरीदता है 15 रुपया, तो और इसके महंगा क्या बेचेगा जब वो महंगा ही खरीद चुका है। तो वैल्यूएशन कंफर्ट लाने के लिए मार्केट को जानबूझ के गिराया जाता है, जैसे कि अभी सिचुएशन देख रहे। और मार्केट जब हल्का हो जाता है तो फिर जो लोगों का पैसा रहता है वो फिर सही जगह पे लगाते, सही वैल्यूएशन पे लगाते, ठीक है। तो उनके ऊपर भी जिम्मेदारी रहता है, लोगों को पैसा बना के देना रहता है, ठीक है। तो ये ही सारे कुछ रीज़न रहते हैं और इन दो ही रीज़न में ऑलमोस्ट बोल सकते हो सारे रीज़न आ गए, ठीक है। बाकी जो न्यूज़ देखते हैं कि डॉलर ये हो गया, रुपया ये हो गया, गिर गया, वो हो गया, ये देखो मैं सीरियसली बोलूँ ये सब बोलने की बात है, ठीक है। रीज़न ये सब नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, 2000 सुनो ध्यान से समझो, 2020 से 2020 भी छोड़ो, चलो मैं लॉकडाउन के पहले की बात ले लूँ, ठीक है, जब सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, ठीक है। तो लॉकडाउन के पहले से लेके 3 महीना पहले ले लो या 1 ही महीना पहले ले लो, ठीक है। तो लॉकडाउन के पहले से लेके अभी तक जो निफ्टी ने हाई लगाए, ठीक है, ये गिरावट छोड़ दो, इस बीच में सोचो कितने सारे गवर्नमेंट के पॉलिसी चेंज हुए रहेंगे, कितने क्वार्टर खराब आए रहेंगे कंपनी के, ठीक है, और कितने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लगे रहेंगे, और कितना पता नहीं रुपया ऊपर नीचे, क्रूड ऑयल ऊपर नीचे हो गया रहेगा, तो भी निफ्टी ने हाई लगाया, ठीक है। मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं याद कि लॉकडाउन के टाइम कितना निफ्टी का प्राइस था, पर निफ्टी ने एक हाई लगाया 26,000 का। मेरे ख्याल से निफ्टी कुछ 10-12 हज़ार था, क्या 7,000 था, जो भी हो, ठीक है। तो सोचो 7,000 से निफ्टी आया ना 26,000, 4 साल में 5 साल में क्या कुछ नहीं हुआ रहेगा, डॉलर ये, रुपया ये, क्रूड ऑयल ये, तो भी आया। तो जो हम रीज़न देखते ना मार्केट में गिरने का कि ये बैड न्यूज़ की वजह से गिर गया, वो नहीं गिरता है, रीज़न कुछ और रहता है, ठीक है। वो बस मार्केट रिएक्ट कर देता है, मतलब मार्केट को रिएक्ट 100% करना है ना, तो 80% वो पर्दे के पहले रिएक्ट कर देता है, उसको पता चल जाता है कि पर्दे के पीछे क्या न्यूज़ है। बाकी का 20% वो बाहर जब न्यूज़ आता है हमारे सामने तो हम थोड़ा रिएक्ट करते, थोड़ा बड़े लोग कर देते, तो फिर वो 20% रिएक्ट करते, ठीक है। तो ऑलरेडी जो चीज़ें मार्केट जो रिएक्ट कर चुका है ना, तो समझो 80% कर चुका है, मतलब वो ऑलरेडी 80% कर चुका है, अब करेगा तो केवल 20% करेगा, ठीक है। समझे बात को ना, आप बोलने का मतलब, मान लो मेरे बोलने का मतलब कि कोई बैड न्यूज़ आ रहा है तो मार्केट पहले ही गिरने लगेगा, उसको पता चल जाएगा, बड़े लोगों को पता चल जाता है, और फिर बाद में 20% और गिर जाएगा जब बैड न्यूज़ बाहर आ जाएगी, वो दिखाने के लिए कि भाई ये इसके वजह से गिरा हुआ है, ठीक है। तो समझे, ये सारी बातें रहती है, बड़े बड़े लोग ऐसे गेम करते हैं मार्केट में, ऐसे बड़े बड़े गेम चलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छा लगा रहेगा सुन के, जान के कि ऐसे भी रीज़न होते हैं गिरने के। फर्स्ट, लोग बैंक से शिफ्ट हो रहे म्यूचुअल फंड की ओर, और सेकंड वैल्यूएशन तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, और रीज़न भी बताया कि क्यों बेचते, ठीक है, क्योंकि भाई उन्होंने क्लाइंट का पैसा लिया है, समझे बात को, ठीक है। तो ओवरऑल यही सारी चीज़ें होती है। बाकी मेरे इस वीडियो में किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना, जो भी बातें बताई यहाँ पे केवल समझाने के लिए बताई, और जो भी हमने डिस्कस किया यहाँ पे केवल एजुकेशनल और स्टडी पर्पस के हिसाब से मार्केट को डिस्कस किया, और हमने इस वीडियो में किसी भी तरह का स्टॉक का नाम भी नहीं लिया, ध्यान देना। और मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड
बाय सेल का कॉल नहीं रहता है, इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।